जहां पे इंडिया के अदर स्टेट के स्टूडेंट्स या वर्ल्ड में कहीं भी आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर एंड बिजनेस के बारे में सोचते हैं, वहां पंजाब की 70 से 80% यूथ कनाडा शिफ्ट होने के बारे में सोच रही है। एंड कनाडा में इतने पंजाबी हो चुके हैं कि ऐसा लगता है पंजाब ने अपना ऑफिस चेंज कर लिया है कनाडा में। बट टू बी ऑनेस्ट, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि अपनी ज़मीनों पे लोन लेकर अपने पेरेंट्स को छोड़कर 7 समुंदर पार जाकर शिफ्ट होवें। बट फिर क्या रीज़न है कि सभी पंजाबी को कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मजबूर होना पड़ा? वेल, ये सब स्टार्ट होता है 1960s में, जब इंडिया में फूड क्राइसिस चल रहे थे। एंड इसको ओवरकम करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन जारी हुआ एंड पंजाब को चुना गया वीट एंड राइस ग्रो करने के लिए। इसके कारण बाकी क्रॉप्स की प्रोडक्शन कम हो गई पंजाब में एंड प्रॉब्लम सामने आने लगी। फॉर एग्जांपल, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण वीट एंड राइस का प्राइस कम हो गया, क्योंकि इंडिया में वीट एंड राइस की इतनी डिमांड थी भी नहीं जितना ग्रो हो रहा था, एंड हेंस लेस प्रॉफिट। एंड इसका ब्लेम काफ़ी फैक्टर्स पे डाला जाता है, बट मेजर ब्लेम आता है पॉलिटिशियंस पर, बिकॉज कईयों का कहना है कि पॉलिटिशियंस ने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान ही नहीं दिया। एंड वी ऑल नो इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करता है। इसका काफ़ी हद तक एब्सेंस होने से यूथ के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। एंड अगर पंजाब में किसी को भी वेल पेड जॉब चाहिए तो उससे दिल्ली, बेंगलोर, नोएडा एंड अदर सिटीज़ में शिफ्ट होना पड़ता है। एंड बात तो फिर वहीं आ गई कि घर छोड़कर ही जाना पड़ा। हाउएवर, सिर्फ वीट एंड राइस की खेती के कारण कॉटन एंड अदर फैब्रिक्स की प्रोडक्शन नहीं हुई, एंड जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल नहीं मिला पंजाब में। एंड हेंस मैक्सिमम इंडस्ट्रीज गुजरात एंड अदर स्टेट्स में शिफ्ट हो गई। एंड एक और कौन था कि पंजाब के पास कोई भी पोर्ट नहीं था ट्रांसपोर्टेशन का, इसके कारण खर्चा भी ज़्यादा था। इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज बची थी उनका कंपटीशन सीधा चाइना के साथ हुआ, क्योंकि चाइना सेम प्रोडक्ट्स सस्ते प्राइस पे दे रहा था। एंड आजकल पंजाब में जहाँ भी चले जाओ, सबसे पहले स्टडी इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड आईएलटीएस का पोस्टर दिखेंगे। कोटा में आईटी के बाद यहाँ पर भी फुल प्रॉफिटेबल काम चल रहा है, एंड नो डाउट फिर स्कैम्स तो होने ही थे। बट इतना ही काफ़ी नहीं है, अगला फैक्टर आता है अट्रैक्शन। थिंक इस पंजाब में लोग बड़े ओपन माइंडेड होते हैं एंड दे लाइक टू एक्सप्लोर न्यू चीज़ें, ट्रेंड में रहना एंड ऑल डैट। बट पंजाब में टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, एंड इंटरनेट की वजह से अट्रैक्शन होती है। लाइक पंजाब के स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि कनाडा जाके आईफोन एंड स्टडीज़ के बाद मस्टैंग लेनी है किसी भी हद तक। एंड आधे स्टूडेंट तो इसे रील्स देखकर इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं, 7वीं 8वीं क्लास में ही इंस्टा की बायो में लिख देते हैं कि ड्रीम कनाडा। पर मैं सोचता हूँ कि ये भी ठीक है, क्योंकि कनाडा जाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें मिल सकते हैं एंड हमारी लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ सब कुछ अच्छा हो सकता है। एंड मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आपको कनाडा जाना ही है तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और आप सारे प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं कि कैसे कनाडा जाया जाता है स्टडी वीज़ा पर, एंड स्कैम से भी बच जाएंगे। थैंक यू सो मच।